इस वक्त हम NSCZ के पास मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें आप देखें ग्राउंड जीरो से और देखेंगे यहाँ पे जो श्रमिक हैं वो सभी लोगों ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। फिलहाल जो भंगेल एलिवेटेड जिसको हम कहते हैं असगरपुर से ये चढ़ते हुए भंगेल पे उतरता है NSCZ के पास जो नोएडा का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और यहाँ पे देखेंगे सामने मेट्रो स्टेशन भी है जिसको NSCZ मेट्रो स्टेशन कहते हैं। ये जो है सभी जो रास्ता है इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, यानी यूँ कहें कि आप ग्रेटर नोएडा की तरफ नहीं जा सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये भीड़ है लगातार साइकिलों से, जो श्रमिक कामगार मजदूर हैं उन लोगों ने अपनी साइकिलों से यहाँ पे जो है पूरी तरीके से रास्ता भी ब्लॉक किया हुआ है और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। लेकिन भारी संख्या में श्रमिक पहुँचे हुए हैं और जो श्रमिक हैं वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और आप देखेंगे कि तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पे जो श्रमिक है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उग्र हैं और जो पुलिस है वो भी सुरक्षा के लिहाज से मौजूद है। लेकिन अगर बात करें तो श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है सड़कों पर उतर के और जगह जगह जो है बैरिकेडिंग की गई, जगह जगह जो है वो बंद किया गया है। फिलहाल आप देखते हैं तस्वीरें देखिए, ये NSCZ के पास से हैं। ये तमाम श्रमिक हैं जो यहाँ आसपास नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करते हैं और सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं सड़क पे उतर के और इनका प्रदर्शन इनकी मांगों को लेकर है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से कल मीटिंग की गई और उसमें स्पष्ट किया गया कि जो भी तमाम मांगे हैं वो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन फिर भी ये सभी श्रमिक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और देखेंगे आप नारेबाजी कर रहे हैं और स्थिति बेहद खराब है। लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है उद्देश्य यही है कि मौके पर शांति व्यवस्था बनाई जा सके। और यहाँ पे पुलिस बल की अगर बात करें तो जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया, बैरिकेडिंग की गई है। तो जाहिर तौर पे आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है और मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं जो तमाम श्रमिक और कामगार मजदूर हैं। फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है, सभी जगह पुलिस मौजूद है, सभी जो अधिकारी कर्मचारी है वो ग्राउंड पे है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं ताकि रास्ता निकाला जा सके। जिस तरीके से सड़क जाम करके प्रदर्शन किया जा रहा है तो जाहिर तौर पे इससे आमजन को समस्या हो रही है। देर रात तमाम जिला प्रशासन की तरफ से ड्यूटीज़ लगाई गई थी और ख़ासतौर पे अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों के आसपास के जनपद, जिसमें मुख्यतः अगर बात करें तो अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, ये गाज़ियाबाद, ये तमाम ऐसे इलाके थे जहाँ से जो अधिकारी उनकी ड्यूटीज़ लगाई गई थी और सुरक्षा के लिहाज से भी लगाई गई थी। पुलिस बल भी तैनात किए गए थे तो ड्यूटी पॉइंट्स है वहाँ पे, लेकिन बावजूद इसके जो आंदोलन है वो उग्र हुआ। सुबह से ही आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, लेकिन अभी स्थिति अगर मौके पर बात करें तो सामान्य है और प्रदर्शन लगातार जारी है। जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सभी लोग समन्वय स्थापित कर रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम तमाम जो श्रमिक कामगार मजदूर हैं इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी सरकार ने रखी है मांग 783 रुपए 8 घंटे की और कुल मिला के जोड़ के बनती है 20,000 रुपए। वो हमें 8 घंटे की सैलरी चाहिए क्योंकि इधर खड़े हो जाओ, एक एक करके बात करेंगे, ऐसे खड़े हो जाओ पीछे दिखाई नहीं देगा। क्योंकि महंगाई के हिसाब से गैस मिल रही है 400-500 रुपए केजी और मकान मालिक बढ़ाते हैं साल में 500 रुपए और कंपनी वाले बढ़ाते हैं साल में 100 रुपए 200 रुपए। इसलिए हमने हड़ताल करी है। हमारी सैलरी 18 से 20,000 होना चाहिए 8 घंटे की, प्लस से ओवर टाइम डबल। कुछ महिलाएं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आप भी हैं। क्या मांगे हैं? जिस तरीके की मांगे कही जा रही है, गैस को लेकर दिक्कतें हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? सर हमारी सैलरी 13-13,500 देते हैं, उसमें इतना टारगेट मांगते हैं, ना टॉयलेट करने जाने देते हैं और बिठा के रखते हैं। जरा सा भी कहीं चले जाओ, जिस हिसाब से हमें हमारा टारगेट जिसको मांगते हैं ना उस हिसाब से हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। और बदतमीजी से भी बोलते हैं, अगर जरा सा भी आप कुछ बोलोगे तो बदतमीजी से बोलेंगे और जिस हिसाब से इतनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। कुछ लोग और इनसे बातचीत करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, किस चीज को लेकर कहना? सर आज की डेट में एक हेल्पर की 11,000 सैलरी है। आप बताइए 11,000 में पेट पलता है, 4,000 रूम का किराया, गैस 4,000 रुपया सिलेंडर आ रहा है, उसके बाद महंगाई इतनी बढ़ रही है और 100 रुपया बढ़ाएंगे साल का, उससे क्या होता हमारी सैलरी 20,000 होनी चाहिए, 20,000 होनी चाहिए। हेल्पर की 15,000 होनी चाहिए कम से कम में, तब जाके गुजारा होगा, हमारा पेट पलेगा। इतने में नहीं होता सर, और सुनने वाला कोई नहीं हमारा। 9 से 9 ड्यूटी करते हैं हम लोग, इतना थक जाते हैं, वो हम ही लोग जानते हैं कि कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके हमारे 15, 16, 17, 18 इतने होते हैं, वो भी पता नहीं चलते। कमरे का हो गया, राशन हो गया, ये सब हो गया, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इस हिसाब से हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? सर जी कंपनी तो माँ बहन करते रहते हैं, नहीं, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। गाली देते नहीं है कारपोरेटर सब लोग।
गाली देते हैं, टाई डांटते, सब डांटते, गाली भी देते हैं, माँ बहन करते हैं गाली। उनकी गलत लैंग्वेज है, आप कम से कम आम आदमी सुन रहा है, आप गलत भाषा का इस्तेमाल न करें। नहीं, उल्टे बोलते हैं ना कंपनी वाले, माँ बहन करते, टारगेट देते हैं, क्यों आए हो, क्यों क्या हो यहाँ पर, माँ बहन करते हैं, 20 साल से होनी चाहिए हमारी। यहाँ तक यही कहना है कि जिस हिसाब से हमसे बोला जाता है, टारगेट मांगा जाता है कंपनी वालों से, यही कहना है मेरा कि जिस हिसाब से प्रेशर से बोलते हैं कि टारगेट चाहिए, हमें घंटे में इतना चाहिए, चाहे कैसे भी बनाओ तुम, और हम देते हैं। पानी पीने नहीं जाते, टॉयलेट करने नहीं जाते, बैठ के टारगेट देते हैं उन लोगों का। तो इस हिसाब से हमारी सैलरी भी होनी चाहिए, हमारा अधिकार है, हमें 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 हमारा अधिकार चाहिए। क्या कह रहे हैं? कंपनी के स्टाफ वाले हैं, उनका 10,000 बढ़ जाता है, 20,000 साल का बढ़ जाता है, यहाँ 100 रुपया बढ़ता है सर। वो हमारे पे ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। ठीक है, 2 लाख 3 लाख उनको मिलता है, हमें 11,000 मिलता है सर। बताइए 11,000 में क्या गुजारा होगा हमारा? 11,000 में पेट पलता, 20 बच्चों का पेट पड़ जाएगा, बच्चे पढ़ लेंगे, नहीं होता सर। उसमें क्या क्या कह रहे हैं सर? स्टाफ का इन लोग का साल भर में 10-10 हजार रुपए बढ़ता है इन लोग का, हम लोगों को नहीं बढ़ रहा है। स्टाफ इतने प्रेशर डालता है ना कि सारा लंच में भी मशीन चलवाता है। यदि इनकी सीमेंट फंसे तो हम लोगों को जबरदस्ती नाइट लगवाते हैं और दारू पिला के भी काम कराते हैं। यदि हम लोग अपनी मर्जी से पी ले तो कहते हैं कि दारू पी करके आके हंगामा कर रहा। ये स्टाफ वाले ऐसे हैं। आप क्या कह रहे हैं? सर जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे वर्कर हो चाहे कोई भी हो, सबकी एक समान सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं, हम हेल्पर हैं, सर, हमारी भी एक समान सैलरी होना चाहिए। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। हाँ। एक समान होना चाहिए सैलरी सब सबकी सर। हम हेल्पर हैं तो हमारा ये नहीं कि हमारे बच्चे नहीं, हमारे भी बच्चे पढ़ते लिखने में कोई हो नहीं पा रहा, ना बच्चे पढ़ पा रहे, ना कुछ हो पा रहा। क्या हो रहा है सर कि 11,000 मिल रहा है हमें। आप क्या कह रहे थे? ये कह रहा हूँ जो कंपनी मालिक यही है, वहाँ बढ़ गया तो यहाँ क्यों नहीं बढ़ा? मालिक एक ही हो ना, दोबारा ना हो दूसरा ना हो। जब वहाँ बढ़ गया तो यहाँ क्यों नहीं बढ़ा? हरियाणा में बढ़ गया, मालिक एक सब एक, यहाँ भी बढ़ना चाहिए ना। हरियाणा यही करना है, और हम लोग कमाने वाले हैं, ठीक ना, कमा रहे हैं। जब हमारी सैलरी, मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं साई एक्सपोर्ट में काम करता हूँ, ऑपरेटर हूँ। मेरी सैलरी 13,500 है। जो हमारी कंपनी की हमारी सैलरी 11 साढ़े 11,000 आती है, तो उसमें हम 4,000 रूम का किराया देते हैं। फिर प्लस हमारी बच्चों की फीस है, बच्चों की फीस महीने की जाती है 1,000, 1,200, 1,500 महीना हमारी बच्चों की फीस जाती है। 8 घंटे से कंपनी चलती है, वो ओवर टाइम देती नहीं है, देती है सिंगल देती है। वो ओवर टाइम लगा न भी नहीं लगता, कभी नहीं लगता। 8 घंटे हमारी सैलरी चलती है। सर, हम लोगों के बच्चे के नहीं है क्या? हम लोगों को हक नहीं है बच्चों को पढ़ाने का? सर, स्कूलों में हर 2 महीने बाद, हर 5 महीने के बाद में स्कूल की फीसें बढ़ रही है, क्या हम 11,000 में अपने बच्चे पाल सकता हूँ? सर, 11,000 में क्या बच्चे पाल सकता हूँ? रोज हर स्कूल में हर जगह की महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर 4,000 का हो रहा, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। शोर करेंगे, किसी की आवाज नहीं जाएगी। शोर नहीं करिए। देखिए, एक एक करके एक एक आदमी अपनी बात रखेगा, हम सुनेंगे। एक एक करके रुक जाइए। सर, हम कुछ नहीं जानते। हमारी सैलरी 8 घंटे की 18 से 20,000 होनी चाहिए, हमें ओवर टाइम नहीं चाहिए। हम 8 घंटे काम करेंगे, हमारी सैलरी 18 से 20,000 होनी चाहिए। जितनी हमारी हरियाणा में बढ़ी है, इतनी हमारे यहाँ नोएडा में बढ़नी चाहिए। बस जीएम में जो कोर्ट से हमारा लागू हुआ है, इतनी सैलरी होनी चाहिए, जिससे हम बच्चे अपने पढ़ा सकता हूँ। क्या सर, मुझे हक नहीं है? बच्चों की कोचिंग, बच्चों के स्कूल, महंगाई, सिलेंडर, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है। 200-250 रुपए साल में बढ़ा दे रहे हैं। क्या उससे हमारे बच्चे पाल सकता हूँ? क्या बच्चे पढ़ा सकता हूँ? नहीं हो सकता सर। सैलरी 20 से 22,000 रुपए होनी चाहिए, हर ऑपरेटर की होनी चाहिए, हर हेल्पर की होनी चाहिए सर। तो देखिए, जाहिर तौर पे तमाम समस्याएं हैं और ये जो श्रमिक हैं ये सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं तरह तरह की। इनका कहना है कि जो इनके वेजेस हैं, मंथली वेजेस है, वो खासतौर पे वो बढ़ा दिए जाएं। जो सैलरी है उसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ओवर टाइम समय से नहीं मिलता। ये तमाम समस्याएं, ये चुनौतियां हैं एक आम आदमी के सामने। और जब हरियाणा में तनख्वाहें बढ़ा दी गई है तो आखिर नोएडा में जो श्रमिक हैं उनकी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? इस मांग को लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर उतरे हुए। जी, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, हमारी मांगे पूरी करो। श्रमिक अपनी मांगों को लेकर एनएससीजेड चौराहे पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है जो इनकी तनख्वाह है यानी जो वेजेस हैं उसको बढ़ाया जाए। और तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त एनएससीजेड पे मौजूद है तमाम श्रमिक जो कामगार हैं, जो यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे जो श्रमिक हैं इन लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, इनसे पूछते हैं आखिर इनकी मांगे क्या है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कीर्ति दुबे है।
आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की मांगे क्या है और क्या आप लोग को ये जानकारी है कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई? हाँ, आप लोग भी बोले, सब लोग। आप लोग क्या चाहते हैं? हम सर ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए। हमारी सैलरी बस 13.5-14 उतनी है और ऊपर से उसमें ओवर टाइम लगता है और हम लोग 9 से 9 बजे तक ड्यूटी करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तब जाके हमारी 15-16 हजार सैलरी होती है। उसमें भी हमारे कमरे का किराया, और आप देखते ही हो कि महंगाई कितनी ज्यादा हो रही है। 12-13 हजार में कुछ नहीं होता है, बस काम ही चलता है। कैसे कैसे हम करते हैं हमें पता है। ऊपर से कंपनी में इतना ज्यादा टारगेट है, इतना ज्यादा प्रेशर है, जरा सा भी 5 मिनट 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना तो गेट बंद कर दिया जाता है और उसमें आधा 1 घंटा काट लिया जाता है। इतना कंपनी वालों का इतना मनमानी होती है ना कि कुछ कहने की नहीं। और टारगेट इतना कि चिल्ला चिल्ला के इतना फ्लोर इतना वो कर देते हैं कि जरा सी आप टॉयलेट में चले जाओ, अगर तबीयत खराब है तो जाने नहीं देते हैं। बहन जी, आप क्या कह रही हैं? बताइए क्या कह रही हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? देखो, हमारी सैलरी कम से कम 18 से 20 हजार होनी चाहिए। अभी हमारी सैलरी मिनिमम कितनी है? 11 हजार, 12 हजार है। उसमें हम देते हैं, किसी का रूम रेंट है 4500, किसी का 5000 है। जैसा जिसका बजट है उतने में ही रह रहा है। तो हमारा रूम है 4500। आप बताओ, 12 हजार में हम 4500 रुपए में 4500 रुपए रूम का है और 5000 6000 राशन का आ जाता है। हम उसी में बच्चे को पढ़ा लेंगे, अपना भी खर्चा चला लेंगे, सब चला लेंगे, नहीं चला पाएंगे ना। तो खाली हमें 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए। सरकार जो भी हो, हमें नहीं इससे मतलब है। सरकार एक ही है, गुड़गांव हो या यहाँ हो, सरकार एक ही है। हमें हमारी 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए। सरकारी लोग हैं, उन्हें संडे की छुट्टी मिलती है ना, उन्हें मिलती है। तो हम जनता तो एक ही है, आम है ना, तो हमें भी 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए। हमें भी संडे को छुट्टी मिलनी चाहिए। हमारी सैलरी 18 से 20 हजार होनी चाहिए और हमारे आदमी कमाएंगे, औरत कमाए चाहे न कमाए, ताकि हम लोग भी अपने सुकून से अपने बच्चों के घर पे रह चुके। वहाँ देखा था नेपाल में देखा था जनता ने संसद भवन फूंक दिया था, मंत्री वाला। अगर यही जनता संसद भवन ये दिल्ली वाला फूंक दे तो क्या मंत्री हमारे, क्या ये जनता हमारे साथ नहीं खड़ी होगी? ये संसद भवन फूंक देना चाहिए दिल्ली वाला। मैं मीडिया के सामने कहती हूँ, सारी जनता को मिलकर संसद भवन फूंक देना चाहिए, तभी सरकार हमारी आगे फैसला ले पाएगी। सरकार क्या कर रही है? घर में कर रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रही है। हम जनता आज भी धूप में खड़े हैं। हम जनता आज भी धूप में रोड पे मर रहे हैं। हमारे माँ बाप खेत में मर रहे हैं, हम जनता रोड पे मर रहे हैं। तो जैसे सरकार, हम चाहते सरकार, चलो कोई बात नहीं है, सरकार 1 लाख पा रही है, कोई बात नहीं है। हमें 25 से 20 हजार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? यानी आप लोगों का 12 हजार रूपए में रहना, खाना, पढ़ाई बच्चों की नहीं हो पा रही। सैलरी पे मुद्दा है, सैलरी बढ़नी चाहिए भाई, सैलरी तो बढ़नी चाहिए। हमारा कुल मिला के सैलरी बढ़नी चाहिए। सैलरी मुद्दा है या और भी कोई मुद्दा है? सैलरी मुद्दा सर, हमारी सैलरी का मुद्दा है सर। जो हमारी सरकार, कहाँ काम करते हो और कितनी तनख्वाह है? हमारी तनख्वाह 13,580 रुपए है, ठीक है, एक ग्रेड। परिवार के साथ रहते हैं? साथ रहते हैं सर, उतने में कुछ नहीं होता। जो हमारी सरकार ने जो हमारा बजट पास किया है 20 से 22 हजार जो भी है वो हमारा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी कंपनी हमें 8 घंटा ड्यूटी कराए, कोई दिक्कत नहीं है, हम 8 घंटा करेंगे, लेकिन हमारी सैलरी 20 से 22 हजार जो हमारे पारित हो, जो हरियाणा में हुआ सरकार ने किया, वही सर हमें भी यही चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है सर, आज तक कोई नहीं आया, ना मंत्री आया, ना कोई आया, आज तक कोई नहीं सुनने आया। अच्छा, ये बताइए, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि कोई पुलिस अधिकारी, कोई जिला प्रशासन का व्यक्ति, कोई आप लोगों ने बात करने की कोशिश की है? आपने किया? सर कोई कुछ नहीं कहता, कोई कहता शांति बनाओ, कोई कह रहा शांति बनाओ सब हो जाएगा। शांति बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक पारित नहीं होगा, जब तक कंपनी ने नोटिस नहीं लगाया कि हमारी सैलरी ये है, तब तक हमको कैसे पता चलेगा सैलरी? कंपनी तो कह रही है काम करो, आप काम करो, हम बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएगी कंपनी? नहीं बढ़ाएगी ना सर, जब तक नोटिस लगा दे। रुकिए 1 सेकेंड, देखिए ऐसे लड़ झगड़ के करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम सबसे बात कर लेंगे, एक आदमी बात करे, इतने लोग हैं, 2 मिनट समय, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा दूर हो जाए, इनसे बात कर ले, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक? क्या नाम है आपका, कहाँ काम करते हैं? मेरा नाम रितेश कुमार है, मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण से रहने वाला हूँ और अभी यूपीएससी की तैयारी करने के साथ जॉब करता हूँ। मेरी भी LLB कर दिया,
केवल पैसा भरा देने से 20,000 का 25,000, 30,000, 40,000 कर दो, 50,000 कर दो, 1 लाख कर दो, तो क्या लोग का इच्छा पूरा होगा? नहीं होगा। 1 लाख इनको मान लीजिए, इनको 25,000 सैलरी मिला, कोई बंदा मकान मालिक का अपने रूम का रेट बढ़ा देगा। अभी जो हम लोग 3,000 दे रहा वो सीधे 5,000 देगा क्या? तो मेरे ख्याल से सरकार अपने हिसाब से सैलरी बढ़ाए, सही है। मैं भी काम करता हूँ, मेहनत है, मगर मैं चाहता हूँ कि सरकार सिस्टम को सुधारे, क्योंकि अगर कल कारखाने बंद हुए तो सरकार चली कैसे? महंगाई बढ़ा मानते हैं, अभी अमेरिका और आपका ईरान में चल रहा, गैस का किल्लत हो गया। ब्लैक में जो गैस में पहले 80 रुपया था वो अभी 400 रुपया किलो पड़ रहा है। तो बस हाथ जोड़ के एक विनती है। ठीक है, रुकिए, मैं हाँ बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में कितने राज्य पड़ते हैं जहाँ जो नहीं, आप ये बताइए, आप कहाँ काम करते हैं? मैं काम यहीं फेज 2 में करता हूँ। ठीक है, क्या दिक्कत है? मैं बता तो रहा हूँ, मेरी बात तो सुनोगे। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार चल रही, उनका कहना है कि मैं गरीबों को साथ में लेके चलता हूँ। पूरे भारतवर्ष के इस फेज 2 के अंदर कितने वर्कर पड़े होंगे, किस राज्य से है? कई जगह बीजेपी की सरकार है, वो कहती गरीबी को। हम लोग क्या अमीर है? हम लोग अमीर है, हम लोग गरीब है। यहाँ सैलरी हम लोगों की जब भारत में हरियाणा राज्य में लागू हो गई, पूरे भारतवर्ष में लागू हो गई 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ने लागू किया है, तो राज्य सरकार को घोषित करने में क्या दिक्कत हो रही है? आज 8 अप्रैल से छोटा छोटा जवाब देंगे, आपके सभी साथी बात कर लेंगे, नहीं तो आदमी। 8 अप्रैल से ये हड़ताल चल रही है। यहाँ पे कोई यहाँ का सांसद आया या कोई विधायक आया, कोई नेता नहीं, खाली पुलिस प्रशासन, DIG, IAS, कमिश्नर सब लोग आ रहे हैं और वो मतलब कह रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ। परसों वाले 9 तारीख को ले गए BPL मंडी में, बोले वहाँ पे कंपनी के रीचा ग्लोबल के स्टाफ आ रहा है, वो बात करेगा। कोई स्टाफ नहीं आया। पर्चा एक दिखाया जा रहा है कि आपकी श्रमिक मांगे पूरी करी जा रही, डबल ओवर टाइम दिया जाएगा, डबल पैसा दिया जाएगा, संडे को आप काम करते हो डबल दिया जाएगा, मगर ये सैलरी के बारे में नहीं बता रहे हैं कि आपकी 22,000 या 20,000 ये न्यूनतम जो लागू। एक इशू है लोगों का ना। सुनिए मेरी एक बात सुनिए, हमारी मांग यही है कि 8 घंटे का 20,000 होना चाहिए, बस हमारी है। संडे छुट्टी होना चाहिए, लगे या ना लगे, लेकिन हमारा 8 घंटे का 20,000 होना चाहिए। और 26 ड्यूटी का 1 मिनट 26 ड्यूटी का हमें 20,000 चाहिए, प्लस संडे छुट्टी चाहिए। और ओवर टाइम 2 घंटे लगे या ना लगे हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन 8 घंटे का हमें 20,000 चाहिए। हमारी सैलरी भी 26 दिन से डिवाइड की जाए, ओवर टाइम भी हमारा 26 दिन से डिवाइड किया जाए, ये नहीं कि 31 या 30। तो देखिए, तमाम लोग हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि इनकी जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो 20 से 25,000 रुपए कर दिया जाए, ताकि जो घर का लालन पालन है वो अच्छे से हो सके। फिलहाल ये तमाम लोग देखिए, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, NSEZ के पास पहुंच के, और लगातार प्रदर्शन जारी। और इनका कहना है जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।